हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कल हम लोग 20 तक किया था। और 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल मैंने बताया था थ्रोइंग टेंट्रम्स के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है, थ्रोइंग टेंट्रम के साथ बाय का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रोसेस है क्या है कि नखरे के द्वारा या नखरे से होता है, नखरे से या नखरे द्वारा। तो आई एम सॉरी फॉर दिस माय डियर स्टूडेंट्स। थ्रोइंग टेंट्रम के साथ बाय का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि थ्रोइंग टेंट्रम्स का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है कि जो बच्चे लोग हैं ना नखरे से अपने लोगों को मना लेते हैं, है ना। तो थ्रोइंग टेंट्रम के साथ बाय का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नाउ 21 क्या 21 तो 21 क्वेश्चन है हमारे इसमें। हर्षिता क्या, हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, सी डैश बी सिक। हर्षिता जो है ना बहुत ही क्या थकी हुई दिख रही है। हर्षिता जो है ना बहुत ही, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है एकदम थकी हुई, थका हुआ। एग्जॉस्टेड में क्या होता है, एकदम थका हुआ, मतलब जैसा लगता है कि एकदम शरीर में जान ही नहीं है, एकदम जान ही नहीं है। जैसे बीमार होने के बाद हम कैसा होता है, बीमार होने के बाद हमें लगता है शरीर में कोई है ना जान नहीं है। तो उसी तरह एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ, जैसे लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। तो हर्षिता एकदम एग्जॉस्टेड दिख रही है, एकदम थकी हुई दिख रही है, एकदम ऐसे दिख रही है ना कि जैसे उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। तो सी डैश बी सिक, तो वह बीमार, तो उसकी बीमार होने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। किससे पता चला, एग्जॉस्टेड वर्ड से, है ना। तो ज़्यादा संभावना बताने के लिए हम लोग कौन सा मॉडल का उपयोग करते हैं हमारे स्टूडेंट, आप लोग इसका आंसर कमेंट में जल्दी से दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, मस्ट, क्योंकि मस्ट का उपयोग करता है हाई पॉसिबिलिटी बताने के लिए, उस संभावना बताने के लिए। उस संभावना किससे पता चला, एग्जॉस्टेड से। सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर एक्शन के लिए, कैन का प्रयोग करता है वर्तमान को एबिलिटी को बताने के लिए, और माइट का प्रयोग करता है लो पॉसिबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत डैश अप्लोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। रंजीत को अपने गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो, मरीज कॉमेंट में आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो नीड का प्रयोग, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है, मॉडल्स के रूप में भी होता है। तो अगर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है, तो फिर रंजीत के साथ V5 का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि रंजीत क्या है, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है। रंजीत क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो रंजीत के साथ क्या नीड्स होना चाहिए, तो क्या है नीड, तो गलत हो गया। अगर मॉडल्स के रूप में होता तो नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में नेगेटिव वाक्य में होता है और इंट्रोगेटिव वाक्य में होता है। पॉजिटिव वाक्य में नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं होता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गया। कैन का प्रयोग करता है वर्तमान का एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी थोड़ी बता रहा है। सेल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए, यहाँ तो बोल रहा है रंजीत को अपने गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, इसलिए ऑट टू का प्रयोग होता, क्योंकि ऑट टू का प्रयोग किया जाता मोरल एडवाइस के लिए, नैतिक सलाह देने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका है ना कौन सा ऑप्शन का स्पेलिंग सही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील। क्या होता है, अघुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डोंट टच द हॉट स्टफ वार्न माई मदर। मेरी माँ ने चेतावनी दी कि गरम स्टोव को छुओ मत, छुओ मत। ये क्या है हमारे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच है, इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला ऑप्शन है कि माई मदर वांट मी डैट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई शुड टच हॉट स्टोव। मेरी माँ मुझे चेतावनी दी कि मुझे गर्म स्टोव को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। ऑप्शन गलत हो गया। बी में क्या बोल रहा है कि माई मदर वांट मी टू नॉट टच द हॉट स्टोव। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी नॉट टू। माई डियर टू नोट के बाद V1 नहीं आता, V1 आता है किसके बाद, टू के बाद। टू नोट को आना चाहिए क्या, टू से पहले, नोट टू होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। माई मदर वांट मी नॉट टू टच द हॉट स्टोव। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी गरम स्टोव को नहीं छूने के लिए। तो हमारा आंसर कौन होगा, सी। क्या होगा, सी आंसर होगा। ये गलत क्यों हो गया कि माई मदर वांट मी टू टच द हॉट स्टोव। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी कि गरम स्टोव को छुओ। इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे स्टूडेंट्स।
सी स्टडी वेल, सी फेल द एग्जाम, सी फेल द एग्जाम। वो अच्छी तरह से पढ़ाई की, वो अच्छी तरह से पढ़ाई की और वो एग्जाम में फेल हो गई। सी फेल द एग्जाम, वो एग्जाम में असफल हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक एक्शन का दूसरा एक्शन क्या हो, कॉन्ट्रास्ट दर्शाता हो, विरोध क्या दर्शाता हो, कॉन्ट्रास्ट, तो हम लोग कंजक्शन बट का प्रयोग करते हैं। किसका? बट का प्रयोग करते हैं। इसमें बट कौन है? बस सी। ये भी देखिए, सी स्टडी वेल, वो अच्छी तरह से पढ़ाई की क्योंकि वह असफल हो गई ना। अरे अच्छे तरह से पढ़ाई की तो पास हो जाएगी ना। बी बोले सी स्टडी वेल सो सी फेल एग्जाम, वो अच्छी तरह से पढ़ाई की इसलिए वो असफल हो गई, इसलिए एग्जाम में फेल हो गई। सी स्टडी वेल, वो अच्छी तरह से पढ़ाई की और सी फेल नहीं। जब एक एक्शन का दूसरा एक्शन क्या हो, कॉन्ट्रास्ट, तो कंजक्शन बट का प्रयोग करते, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। और वो अच्छी तरह से पढ़ाई की लेकिन वो एग्जाम में असफल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड बाव। तो इसका बाव का मीनिंग पूछा हमारे स्टूडेंट के। बाव का मतलब कि फ्रेज है ना, आइडियम से क्या है, टेक ए बाव आफ्टर योर परफॉर्मेंस का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हमारे इसका है ना, इसका मतलब होता है कि अपना है ना रिस्पेक्ट के लिए जेस्चर करना, इशारा, रिस्पेक्ट इशारा जैसे होता है ना कि मुड़े कर। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी है जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए है ना इशारा करना इस तरह से। नाउ आज अरुण साड एज आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट आ लिटिल का प्रयोग करते हैं यूसीएन के साथ। किसके साथ? अनकंडेबल नाउन के साथ आ लिटिल का प्रयोग करते हैं। और एनी का प्रयोग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और मच का भी प्रयोग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स यूसीएन के साथ, अनकंडेबल नाउन के साथ। लेकिन हमारा क्या है नाउन? आर्टिफैक्ट्स का मतलब है ना आर्टिफैक्ट्स, ये क्या है हमारा हमारे स्टूडेंट? पीसीएन है। क्या है? पीसीएन, पुलर कंडेबल नाउन है, पुलर कंडेबल नाउन है। पुलर कंडेबल नाउन के साथ है ना मेनी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मेनी। आर्टिफैक्ट्स क्या है हमारा? पीसीएन है, पुलर कंडेबल नाउन। और पुलर कंडेबल नाउन के साथ क्या होता है ना मेनी का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफैक्ट्स का हिंदी होता है कलाकृतियों। क्या होता है? कलाकृतियों। आर्टिफैक्ट्स का हिंदी कौन मानिए? कलाकृतियों। तो कलाकृतियों कैसा नाउन? पीसीएन, पीसीएन के साथ क्या होता है? मेनी का प्रयोग किया जाता। आज का लास्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स कि द कपल स्टेड इन केरला। कपल केरला में ठहरे, कपल केरला में ठहरे डैश 2 वीक्स। तो हमारा 2 वीक्स क्या है हमारे स्टूडेंट? पीरियड है। तो पीरियड और ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता तक के अर्थ में। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कि कपल ने 2 सप्ताह तक केरला में ठहरे। बाय का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, किसके लिए? फ्यूचर टाइम के लिए। थ्रू का प्रयोग करते हैं जब एक ओर से दूसरी ओर पार कर जाए, अंदर ही अंदर, तो थ्रू का प्रयोग करता है। सेंस का प्रयोग करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे कैलेंडर में जो जो रहता है ना, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम के साथ सेंस का प्रयोग करता है। 2 वीक्स क्या है? पीरियड है ना, 2 सप्ताह तक। तो पीरियड और ड्यूरेशन के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है हमारे। इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।